हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नॉर्थ सिक्किम के बाद अब बारी है ईस्ट सिक्किम यानी नाथुला दर्रा और उसके आसपास का जो एरिया है वो देखने की। नॉर्थ सिक्किम से मैं वापस आना पड़ा मुझे गैंगटोक, क्योंकि यही रास्ता है। गैंगटोक में आया मैं, यहाँ कल शाम को मैंने परमिट बनवाने के लिए दिया था, उसके बाद करेंगे आगे बाद में। और अभी यहाँ एक हॉस्टल में रुका हुआ था मैं, हाउस ऑफ नोमैड्स के नाम से। यहाँ से सुबह जल्दी निकलना, भी 7 साढ़े 7 का टाइम है और परमिट कलेक्ट करना पहले, और उसके बाद वहाँ से सीधा करेंगे रवानगी। मिलते हैं रास्ते में, देखते हैं कैसा है ईस्ट सिक्किम नाथुला का जो रूट है और उस साइड का एरिया। हॉस्टल इस तरीके के होते हैं, जिन्होंने नहीं देखे अभी तक। डोरमेट्रीज बोलते हैं इनको। बेड लगे होते हैं, आपको बेड के हिसाब से चार्ज लगता है। मेरे 450-500 रुपये चार्ज लगा था। 6 बेड डोर में, ये अंदर ही बाथरूम वगैरह होता है सब। पैकिंग ऑलमोस्ट रेडी, जैकेट पहननी है, जूते पहने, चलते हैं फिर। यहाँ रोड का काम चल रहा है, ऊपर वाला थोड़ा बन गया है, उधर वाला बनना बाकी है। बगल में जिम है और ये था हॉस्टल। करते हैं रवानगी यहाँ से। ऊपर जाना है पहले, टूरिज़्म ऑफिस के पास में, वहाँ से परमिट लेना है और वहीं से रास्ता है आगे का। ये है टूरिज़्म ऑफिस परमिट सेल, पर यहाँ अपना सीधा आने का कोई मतलब नहीं है। ये जो सामने भाई है, ये है इनकी टूर एजेंसी। कल ये मेरे को मिले थे और इन्होंने बोला सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाना, वहीं पे आपको परमिट हैंड ओवर कर दूंगा। मिल गया है। परमिट की प्रोसेस क्या है और वो मैं आगे आराम से बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल अपन यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आगे जाम भी लग सकता है फिर। यहाँ निकलने से पहले गाड़ी फुल करवा रहे हैं सारे, टैक्सी वाले भी, अपन भी करवा लेते हैं। आगे पता नहीं, आगे पेट्रोल पंप है कोई नाथुला साइड? नहीं, ओके। यहाँ से नॉर्थ सिक्किम जाते हैं या नाथुला साइड जाते हैं, टैक्सी वाले भी सारे गाड़ी यहीं फुल करवा लेते हैं और ये ठीक भी रहता है। इधर ये एक बाइक वाला है, तो चेन का भी वही थोड़ी सफाई करवा के इसमें ल्यूब डलवाते हैं। इस तरफ नॉर्थ सिक्किम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ियाँ बहुत निकल रही हैं। यहाँ पीछे वो मोड़ पे बिल्डिंग है, जो वहाँ पर चेक पोस्ट है पहली। परमिट चेक हुआ, एक कॉपी सबमिट हुई है और यहाँ पे 2-3 बंदे खड़े हैं। एक 20 रुपये की टिकट और लगती है शायद, पता नहीं है, होता है मतलब स्पीति लद्दाख जाते हैं उस तरफ भी लगता है कहीं 20-50 रुपये का, लोकल कम्युनिटी का। अभी रास्ता ठीक लग रहा है और शहर से बाहर निकल गए हैं। पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, टूरिस्ट की हैं वो, और एक काफिला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का था, शायद नॉर्थ ईस्ट के ही अलग अलग स्टेट, जो नागालैंड, आसाम, मणिपुर उस साइड के कोई विजिट पे आए हुए हैं, उनका था। गंगटोक के बाद से ही सीधी खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि नाथुला पास की हाइट काफ़ी है और गंगटोक से उसके डिस्टेंस है मुश्किल से 55 किलोमीटर। फ़िलहाल तो वैसी फीलिंग आ रही है जैसी मनाली से रोहतांग की चढ़ाई होती है ना, उस तरीके की। हरियाली अच्छी है, मौसम भी जैसे जैसे थोड़ा ऊपर आ रहे हैं
गैंगटॉक से बाहर निकलते ही ठंडक बढ़ रही है। वाह, खूब हरी भरी घास। मनाली रोहतांग साइड है, देवदार के दरख्त यहाँ पर भी है, वैसे ही लंबे लंबे, पर ये देवदार नहीं है। एटमॉस्फेयर में कुछ धुआं है, कुछ धुंध लग रही है। सूरज निकला हुआ है, फिर भी मौसम पूरा साफ नहीं है। एक के बाद एक टूरिस्ट लोगों से भरी हुई गाड़ियाँ। बाइक वाले तो ऐसे उड़ रहे हैं जैसे इनको लगता ही नहीं कि गिरते हैं तो चोट भी लगती है। पहाड़ों में इतना खूबसूरत इलाका हो, पता नहीं भाग दौड़ कैसे हो जाती है। आराम से चलो, शांति से इन वादियों का आनंद उठाते हुए। देखो देखो, हद है। इस तरफ रोड भी बढ़िया है, एक तो थोड़ा चौड़ा है और सड़क भी अच्छी कंडीशन में है, इसलिए शायद इस तरफ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं नॉर्थ सिक्किम के मुकाबले। कि एक तो गैंगटॉक से नज़दीक है, सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हैं, और एक रोड भी अच्छा है। पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं तो धुंध के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इधर भी आसपास वाले पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं। इधर शेप्स बनी हुई हैं, ऐसे लगता है कि पेंटिंग है, और उसमें हमको मोटा मोटा अंदाज़ा लग रहा है कि ये पहाड़ों की तस्वीर है। उतना ही दिखाई दे रहा है। 25 किलोमीटर आया हूँ मैं गैंगटॉक से, और अभी ठीक ठाक ठंड है यहाँ पर। यहाँ से 15 किलोमीटर है थांगू लेक, और 25 किलोमीटर है नाथुला पास, और वो रास्ता है। एकदम किन्नौर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ। साढ़े 10 बजे का टाइम है, और मौसम ऐसा है, सर्दियों में जैसे धुंध रहती है ना, देर तक सूरज नहीं निकलता है, निकल भी गया तो धुंध में बादलों के पीछे छुपा रहता है। नाथुला से 20 किलोमीटर पहले एक छोटा मार्केट एरिया है, क्योंग सोला। यहाँ दुकानें हैं 20-25, हर एक पे नंबर लिखा हुआ है, शॉप नंबर 26। इनमें ज़्यादातर दुकानें खाने के ढाबे हैं और कपड़ों की। रेंट पे भी मिलता है आई थिंक यहाँ पर कुछ सामान, जो ठंड में जैसे बूट हो गए, जैकेट वैकेट हो गई। यहाँ से बर्फ़ दिखाई देने लग गई है। इस सामने जो बीच में पहाड़ है, इसके ऊपर जाना भी उस तरफ है, और यहाँ जितनी ठंड है उससे महसूस हो रहा है कि आसपास बर्फ़ का इलाका है। इस तरफ से एक छोटी स्ट्रीम आ रही है, हवा भी ठंडी चल पड़ी है, तेज़ हवा तो चलो पहले से ही चल रही थी। हम हाइट पे पहुंचे हैं। ब्रिज है, ब्रिज के आगे काम चल रहा है, बीआरओ की टीम लगी हुई है। अब नज़ारा थोड़ा खुल गया है, मतलब पहले रोड जो है बिल्कुल एज पे चल रहा था, और धुंध की वजह से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी राइट साइड में पहाड़ है, उसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ के पैचेस
और सामने भी काफ़ी दूर तक एरिया हम देख सकते हैं। सिक्किम की ये खासियत है, मतलब 2-3 घंटे के अंदर बंदा नॉर्मल टेम्परेचर से एकदम ठंडे इलाके में पहुंच सकता है। वेलकम टू नाथांग जीपीयू। हाँ, ये सामने वाली साइड जो पहाड़ है उसका एरिया, कहीं कहीं छोटे छोटे झुंड है दरख्तों के, बाकी झाड़ियाँ जैसे लग रही है, कुछ सूखे हुए हैं, सफ़ेदी जो है वो बर्फ़ है। यहाँ ऐसा है नाथुला पे ठीक ठाक बर्फ़ देखने को मिल सकती है हमको। यहाँ भी अब बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके के पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ 5-7 दुकानों 10 दुकानों का छोटा बाज़ार चाय नाश्ते के लिए, और मेनली ये होते हैं जहाँ कुछ लोगों को फ़ोटो वोटो खींचने का व्यू पॉइंट हो। अब यहाँ इस तरफ पीछे जैसे बर्फ़ है, या बढ़िया पहाड़ है ये, तो यहाँ कुछ लोग रुकते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, थोड़ी देर फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े याक लाइन में लगे हैं। इनका काम यही है कि टूरिस्ट लोग आते हैं, 2 मिनट उनके ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं, बस इतना ही। यहाँ पर ये गेट है रोपवे का, एक इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पैसेंजर रोपवे। जैसे गुलमर्ग में वो गंडोला नहीं चलता, या मसूरी में जो रोपवे है, उसी तरीके से ये वहाँ से एक ट्रॉली सिस्टम है, उसमें बिठा के ऊपर लेके जाते हैं। ये वहाँ जो एक छोटी सी ट्रॉली आ रही है, पता नहीं ऊपर कोई पॉइंट है कि नहीं है, कहाँ तक जा रहा है, पर है ये एक बना हुआ है यहाँ पर सिस्टम। अगर किसी को रोपवे का एक आनंद उठाना हो तो यहाँ उठाया जा सकता है। एल्पाइन कैफेटेरिया प्योर वेज। मुझे लगा ऐसा कोई पॉइंट है, बट भाई साहब बोल रहे हैं आई लव छांगू। छांगू मतलब छांगू लेक, रोड के बिल्कुल बगल में। वाह, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि एकदम चलते चलते ऐसा सीन आ जाएगा। बड़ी सुंदर जगह यार। यहाँ इसके उस तरफ भी किनारे पर एक पगडंडी बनी हुई है वॉक करने के लिए। वॉक तो क्या ही है, यॉक पे बैठ के लोग जाते हैं वहाँ से होते होते, और वो फिर ऊपर वहाँ तक लेके जाते हैं। कुछ चार्ज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दिन की रोज़ी रोटी का इनका भी बन जाता है खर्चा पानी, और लोगों को भी एक अनुभव हो जाता है याक पे बैठने का। 11:20 हो गए हैं और यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि नाथुला यहाँ से 17 या 18 किलोमीटर है, और नाथुला 1 बजे से पहले पहले पहुँचना है। ये कंडीशन है, उसके बाद शायद बंद हो जाएगा एंट्री वहाँ पे। 4-5 कैंची मोड़ चढ़ के थोड़ा ऊपर आने के बाद नीचे जो छांगू लेक है और उसका आसपास का एरिया है, ये उसका मनमोहक नज़ारा। यहाँ से एक नाला है जो ऊपर से आता है बर्फ़ पिघल पिघल के, और वो नाला और उस तरफ के पहाड़ जो है, और इधर इन पहाड़ों पे भी जो बर्फ़ पड़ती है वो पिघल पिघल के वहाँ पानी इकट्ठा होता है, और उससे वो झील बनी है। ठंड काफ़ी है, एल्टीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं है जितना नॉर्थ सिक्किम में था, पर आज क्या है कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा हाइट गेन कर ली है, और इसलिए ठंड ज़्यादा लग रही है। टेम्परेचर यहाँ का भी है मेरे ख्याल 9-10 डिग्री के आसपास। नाथुला में इससे कम होगा, 5-4 डिग्री के आसपास।
इस तरफ की अच्छी बात अब तक ये रही है कि थ्रू आउट गैंगटॉक से अभी तक सड़क की कंडीशन बहुत बढ़िया रहे। ठंड काफ़ी है भाई। अगर आप आते हो सिक्किम और इस तरफ नाथुला वगैरह का प्लान है तो कभी आओ आप किसी भी मौसम में। इतना एल्टीट्यूड है यहाँ, सर्दी तो मिलेगी आपको। नाथुला से 4 किलोमीटर पहले परमिट चेक हुआ है और वहीं से एक रोड नीचे की तरफ जाता है, एक ऊपर वाला लिया है मैंने जो बिल्कुल नाथुला पास तक जाएगा। नाथुला से थोड़ा पहले 2 छोटी छोटी झीलें हैं। झील क्या तालाब कह सकते हैं, ये तो और छोटा है। आई थिंक आ गया ये नाथुला का एरिया। ये है जी नाथुला का हाल। बहुत बड़ा मेला लगा यहाँ पे, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। इतनी तो पूरा नॉर्थ सिक्किम जो था उसमें मिला के भी नहीं थी। पार्किंग भी भरी पड़ी है और लाइन भी लगी है रोड पर इधर आगे। तो मैंने तो यहीं पे साइड में बाइक पार्क हो रखी है, उनके बराबर में कर दी है। और आगे से भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। ऐसी भीड़ तो इतना तो क्राउड पूरा सिक्किम में नहीं मिलेगा आपको, इकट्ठा जोड़ लें तो भी, जितना अकेला यहाँ पर है। और ये भी है ना कि एक तो नज़दीक पड़ गया गैंगटॉक के, रोड कंडीशन अच्छी है इसलिए ज़्यादातर लोग आते हैं। ऊपर से फिर ये चाइना बॉर्डर देखने का जो एक मन में इच्छा रहती है लोगों के, इसलिए भी आते हैं। फिर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर हो गया, कई सारी चीज़ें हैं टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरफ, इसलिए इधर ज़्यादा क्राउड है। नॉर्थ सिक्किम रिमोट पड़ जाता है, रास्ते ख़राब हैं उस तरफ के, टाइम भी लगता है उधर जाने आने में, तो इसलिए वाह बहुत लंबी लाइन है भाई। आई लव नाथुला। यहीं तक आई थिंक अलाउड है। ये ऊपर जो चौकी है वो मेरे ख्याल चाइना की ही है। एरिया तो तिब्बत का है, चाइना का कब्जा है, तो झंडा उस चाइना का ही लग रहा है, लाल लाल झंडा। इस तरफ इंडिया के। आई लव नाथुला। 14,140 फीट। अभी इंडियन जो टाइम है उसके हिसाब से 12:15 बजे है, मगर एकदम फ़ोन निकाला देखा इसके अंदर 2:45 बज रखे हैं। तो पीछे जो तिब्बत बॉर्डर है चाइना की, जहाँ चौकी है, तो वहाँ का टाइम जोन पकड़ रहा है ये आई थिंक उमलिंगला साइड जाते हैं, वहाँ पर भी होता है ऐसा। जब बॉर्डर नज़दीक आता है तो टाइम जोन चेंज हो जाता है। अभी लाइन लगी है, देखते हैं, थोड़ी देर स्ट्रगल करके ऊपर चलते हैं। आई थिंक ये मंदिर का ही रास्ता होना चाहिए। तो ठंडी बड़ी हवा चल रही है यहाँ। एक तो बिल्कुल ऊपर आ गई ना इस वजह से, फिर बर्फ भी है यहाँ। सिर्फ बॉर्डर देखने जा रहे हैं। मुझे लगा मंदिर के लिए लाइन लगी है तो मतलब जाने का फायदा है। अच्छा सुंदर क्या बोर्ड, तो वहाँ भी देख लिया। फायदा नहीं है, मंदिर का सोच के आया था मैं तो अब ये बताओ ऊपर क्या है? कुछ नहीं है, इतना खास नहीं है, इतना खास सालसा बनवा जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, दो बार ओके। कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए। दिल्ली? यार मैं तो पड़ोसी हो। किस जगह से? हिसार, हरियाणा। अरे हरियाणा के भाई। मलंगड़, फरीदाबाद। हिसार हिसार से आगे भी है। ठीक है फिर चलो, फायदा नहीं है तो चलते हैं वापस। तो हाँ ज़रूर डालेंगे। मुझे लगा मंदिर है ऊपर, पर जनता सारी बॉर्डर देखने जा रही है। पर बॉर्डर क्या है, वो पीछे जो हमको दिख रहा है चौकी, वही बॉर्डर है।
ख्याल में यहाँ से चलना चाहिए नीचे। तो भाई मेरे को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा कि इतनी लंबी लाइन में लग के ऊपर जाके बस वो एक बॉर्डर टच करना है उसको देखने के लिए। ठीक है, जो लोग जिनको है क्यूरियोसिटी वो जा रहे हैं, पर यहाँ नाथुला देख लिया। ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं इस पे झंडा लगा है उनका, चाइना का, तिब्बत की टेरिटरी है उधर। यहाँ तक गाड़ी आ रखी है, इतनी भीड़ है। तो यहाँ से अब चलते हैं वापस। और एक अभी देखा मैंने, एक लड़की को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी। 4300-4400 मीटर की हाइट है, ये देखो सामने ही जो नीचे बैठी है। तो यहाँ आप आओ तो अगर आपको लगता है कभी आप इतने हाई एल्टीट्यूड एरिया में नहीं आए हैं तो नीचे से एक ऑक्सीजन वाला डब्बा लेके आना। गैंगटॉक में बहुत मिल जाते हैं नॉर्मल दुकानों पे भी, तो इमरजेंसी में काम आ जाता है। ये वाला जो ऑक्सीजन का एक छोटा सा कैन आता है, 300-400 रुपये का आता होगा मेरे ख्याल। और पानी और मीठा ज़रूर अपने साथ रखें। यहाँ ऊपर जो आप रोड देख रहे हैं वो एरिया है नाथुला पास का, जहाँ से भी मैं आया हूँ। नाथुला पे ज़्यादा भीड़ थी यार, बाकी तो सिक्किम काफ़ी अच्छा है। ये एक एरिया है नाथुला वाला जहाँ पर आपको बहुत क्राउड देखने को मिल सकता है। उस तरफ इस पहाड़ के पीछे है नाथुला पास। पीछे क्या है, वो ऊपर वाली जो चोटी है वही है। वहाँ से थोड़ा नीचे उतर के ये सामने तिरंगा झंडा और 1-2 लाल छतें दिख रही है। ये है बाबा हरभजन सिंह का नया मंदिर जो बना है। ज़्यादातर टूरिस्ट लोग क्या करते हैं कि गैंगटॉक से आते हैं नाथुला देख के, और उनमें से कुछ एक यहाँ तक भी आते हैं और इसी रास्ते फिर वापस गैंगटॉक चले जाते हैं। मेरा प्लान ये है, परमिट मैंने बनवा लिया था इस तरफ से ये रूट लेके, और ये नीचे जाके उतरेगा बंगाल सिक्किम का जो बॉर्डर है उसके पास में। तो उधर से सेम रूट से वापस नहीं जाना पड़ेगा, नया इलाका भी देखने को मिलेगा हमको। इस रूट पे 7-8 किलोमीटर के बाद एक गांव आता है। यहाँ आर्मी पुलिस सब चेक पोस्ट है, और यहाँ फिर अब इस तरफ से परमिट चेक होता है। कुपुप नाम है इसका। थोड़ा आगे आने के बाद एक स्पॉट आया जहाँ से हम लेक का बढ़िया नज़ारा देख सकते हैं, और लेक के लेफ़्ट साइड में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, आर्मी एरिया है। तो हम इस तरफ ही कैमरा रखेंगे आगे। आई लव कुपुप था इस जगह का नाम। यहाँ मुझे लगता है अब कुछ दूर पहाड़ के जो रेंज है इसके ऊपर चलेगा रास्ता। यहाँ भी ठंड उतनी है जितनी नाथुला पर थी, और इस तरफ गनीमत ये है कि ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। कोई बाइक गाड़ी बीच में मिलती है। यहाँ तो रोड के बिल्कुल किनारे पर बर्फ पड़ी हुई है। कुपुप से थोड़ा आगे आने के बाद है जो सबसे पुराना बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर बनाया गया था, वो है ये। यहाँ सबको किशमिश का प्रसाद मिलता है। आइए मुट्ठी भर किशमिश खाइए। सोविनियर शॉप है यहाँ पे, तो कुछ खरीद के भी ले जा सकते हैं सोविनियर के तौर पे। इस तरफ है ऊपर बाबा हरभजन सिंह जी का बंकर, जिसमें वो ड्यूटी के टाइम तैनात होते थे। वाह, ये था जी हरभजन सिंह जी का बंकर, जिसमें वो ड्यूटी करते थे। और यहाँ सामने फैले हुए सारे पहाड़ सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं। ये इस टाइम इतनी ठंड है
जब बर्फ़ पड़ती है उस टाइम तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ। अंदर से देखते हैं, ये देखो पतली एक इंसान क्रॉस हो, इतना ही स्पेस है। ये है इस तरफ। ये थे जी हरभजन सिंह जी। बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर और बंकर दोनों देख लिए हैं। एक चाय नहीं कॉफ़ी पी थी यहाँ तो मैंने और अब करते हैं रवानगी। यहाँ से आगे एरिया देखते हुए चलेंगे, जहाँ मन करेगा वहीं डेरा लगा लेंगे आज का। अब फिर से पेड़ पौधे दिखाई देने लग गए हैं। मेरे ख्याल 10-1 हज़ार के आसपास की ऊंचाई है। इस वक्त जिस जगह मैं हूँ इसका एल्टीट्यूड है 12,400 फीट और यहाँ से थोड़ा आगे वहाँ आप अगर देख पा रहे हैं वहाँ से शुरू होगी एकदम सीधी खड़ी ढलान। वो जो सांप सीढ़ी आप देख रहे हैं वहाँ से होते होते वहाँ और उसके बाद फिर आगे और नीचे की तरफ। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, कैमरे में शायद नहीं आ रही है, उसके आगे की तरफ और कर्व्स हैं, पता नहीं कहाँ तक ये चलेगी, बट बहुत कमाल का नज़ारा है। वो पहाड़ जो धुंध से ढक गया है वहाँ था मैं थोड़ी देर पहले। वहाँ से नीचे उतरते उतरते ये जो मकान देख रहे हैं ये जगह है जुलुक। यहाँ आर्मी का एरिया काफ़ी आया है आज पूरा दिन, तो हर जगह रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ऊपर क्या है कि मौसम ख़राब था पर सड़क ठीक थी। जुलुक के बाद थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है पर रास्ता एकदम कच्चा है, काम भी चल रहा है, पत्थर भी गिर रखे हैं, मलबा भी है। अब ये पता नहीं स्ट्रेच कहाँ तक चलेगा, कितनी दूर। ओहो है बीच बीच में काफ़ी ख़राब, हर जगह जगह पर काम चल रहा है तो कुछ टाइम में बन जाना चाहिए। और अभी दुआ ये है कि ये ज़्यादा लंबा ना चले। ये गांव का नाम है लिंगतम, काफ़ी प्यारा सा गांव है ये, पहाड़ों से घिरा हुआ। यहाँ एक आखिरी चेक पोस्ट है जहाँ पर परमिट जो ओरिजिनल बनवाया था वो सबमिट होता है, और अगर नीचे से आते हैं तो ये पहली चेक पोस्ट होगी। जगह बड़ी प्यारी है यार, ये हरियाली भी काफ़ी अच्छी है यहाँ।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल शाम को मैं नाथुला से उतरते उतरते नीचे आके एक छोटा सा बाज़ार आया था, रोंगली इसका नाम। बाज़ार उस तरफ है थोड़ा, उधर थोड़ा न पार्किंग की दिक्कत थी और कमरा भी ठीक नहीं था। फिर गांव वाली साइड इधर आके बढ़िया नेचुरल एनवायरनमेंट में एक होटल है मंगलदीप, इसके अंदर पार्किंग भी है और बहुत ही शांत जगह है। यहाँ बढ़िया कमरा मिला, अच्छी नींद आई, खाना भी मिला। सुबह सुबह इधर से पंछियों की आवाज़ से नींद खुली। अब यहाँ नाश्ता करते हैं और सिक्किम को अलविदा कहते हैं। मिलते हैं आगे के सफ़र पे।